स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फ्रीडम ऐप पर। मैं हूं आदित्य, आपका होस्ट, और आज हम आए हुए हैं नासिक ऑल द वे, जहां नासिक में निर्माण ग्रुप के नंदिनी गौशाला की शॉप के आगे इस समय मैं खड़ा हूं, जहां पर ये गौमूत्र और गोबर से बनाए गए काफी सारे बाय प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। लेकिन इसकी एक्चुअल स्टोरी जो है ना, हिस्ट्री जो है ना, वो इससे कई ज्यादा बड़ी है, काफी सालों पीछे जाती है। और ये स्टोरी जानने के लिए हम बातचीत करने वाले हैं निर्माण ग्रुप के मिस्टर पोदार हिमसेल्फ से। तो चलिए बिना और समय व्यर्थ किए, अंग्रेजी में कहते हैं ना, विदाउट मच अडू लेट्स गो है। तो चलिए बात करते हैं मिस्टर पोदार से और जानते हैं कि ये गौशाला कैसे शुरू हुई, कैसे चलती है, और ये पूरा का पूरा आइडिया जो है, इसकी प्रेरणा जो है, वो उन्हें कहाँ से मिली। तो निर्माण ग्रुप के मिस्टर पोदार आज हमारे साथ हैं, जो कि नंदिनी गौशाला को भी चलाते हैं। और ये कितना नेक कार्य है जो आप इन गायों का, इन भैंसों का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं सर। लेकिन हम आपकी ज़बानी आपसे जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये कार्य शुरू आपने क्यों किया, किसी एक कारण आपने ये सोचा ये काम करने के लिए, और दूसरी बात इतने सालों से आप ये कर रहे हैं, तो ये आज इतनी लार्ज स्केल पर आप इन इतने सारे पशुओं का ख्याल रख रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं सर? ऐसा है कि पहले हमारे माताजी पिताजी गौ सेवा करते थे। अच्छा। हम देखते, छोटे थे हम देखते थे, तो वही संस्कार हमारे में आ गए। तो 2004 में हमने सोचा कि भाई गौशाला शुरू करें। उसके पहले राजस्थान में गए थे, वहाँ नंद किशोर जी गोयल मिले थे। उनको पूछा कि भाई क्या करने से आदमी का आयुष्य बढ़ेगा, सुख समृद्धि आएगी जी। तो उन्होंने बोला कि भाई गौ सेवा करो। उन्होंने खुद का एग्जाम्पल दिया कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैं सवेरे 4 बजे साइकिल पे जाता था, गुड़ का डब्बा लेके गाय को खिलाता था गुड़। अच्छा। तो बोले उस समय से मेरे को गौ सेवा की मेरे को आदत पड़ी, और मैं जो गौ सेवा करता था उसके कारण मेरे बेटों लोगों में भी आदत पड़ गई। गौ सेवा की आदत होनी चाहिए इसके लिए। तो बोले अभी तो हमारे राजस्थान में जो गौशाला है 3000 गौबे वहाँ पर है, गाय गौबे वहाँ पर है 3000 रुपये, 3000 गौबे हैं वो। जी। तो ये गाय जो आपके पास आती हैं सर, इस बात पे थोड़ी रोशनी डालिए कि ये गाय कहाँ से आती हैं, और क्या ये वो वाली गाय हैं जो उत्पादन भी देती हैं, या ये ख़ास तौर से वो वाली गाय हैं जिन्हें स्लॉटर हाउस जैसे कहते हैं, कसाई खाने से रेस्क्यू किया जाता है, ये वो वाली गाय हैं? क्या है कि ये जो गायें सारी की सारी गायें हैं, ये स्लॉटर हाउस से जाने वाली रहती है, उनको रेस्क्यू किया जाता है। अच्छा। और एक समझो 90% गाय तो 80-90% गाय यही है, और 10 या 20% गाय जो है ये हमारा जो विलेज है, पुराना विलेज जहाँ पर गौशाला है, वहाँ के किसानों को भी ऐसा लगे कि भाई हमारे पास ये गाय भी दूध देती नहीं है जी, जीव, इसको बोलते जीवदाय की गाय, तो वो पीछे हमारे गौशाला लाके छोड़ देते हैं, उनको ले लेते हैं। अच्छा। और ये इसका एक कोई प्रोसेस होता होगा, जैसे कि हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आप कह रहे थे पुलिस क्लियरेंस के साथ जो भी गायें आती हैं, उन सारी गायों को आप यहाँ अपने एनजीओ में रखते हैं, तो कोई पेपर वर्क में कोई प्रॉब्लम होती है, या एक पेपर वर्क तो ऐसा है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है हमको लेटर देता है कि भाई इतनी गाय आपके पास लाके दिया है जी, आप संभाल लो। अच्छा। संभालते हैं वो। और अभी वेरी रिसेंटली उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये कंपल्शन किया है, टैगिंग, गाय को टैगिंग, कान पे जो टैगिंग है उन्होंने कंपल्सरी किया है जी। तो अभी 10 दिन पहले हमारे जितने भी गाय हैं सबको टैगिंग हो गया है। अच्छा। उससे गवर्नमेंट ख्याल रखी कि भाई कितनी गाय हैं, क्या है। वैसे हमारी जो गौशाला में 500 गायों की कैपेसिटी है। अच्छा। लेकिन ये गायों की ज़िंदगी बहुत कम रहती है। अच्छा। जब इनको खाना पीना किसान क्या मिलता नहीं पूरा, क्योंकि दूध देती नहीं है जी, ये कारण से। और जब वो स्लॉटर हाउस से जाने वाली गाय छुड़ाते हैं पुलिस, तो 2-2, 3-3 दिन पुलिस स्टेशन में खड़ी रहती है जी। उस टाइम उनको चारा पानी मिलता नहीं है। अच्छा। तो इसकी वजह से और कमज़ोर गाय और कमज़ोर बन जाती है। अच्छा। और पीछे वो जब ऑर्डर हमारे यहाँ लेके आते हैं, तो पीछे हमारे यहाँ तो क्या, कोई भगवान की दया से कोई चीज़ कमी नहीं है, चारा भी बहुत है, पानी भी बहुत है, तो हम पूरा देते हैं उनको, जितना भी उनको आवश्यक उतना देते हैं जी। हरा चारा भी देते हैं, सूखा चारा भी देते हैं, जैसे जिसकी जो जरूरत होवे वो हम देते हैं जी। बहुत ही बढ़िया सर। और हम जब आपकी गौशाला में गए थे तो हमने काफ़ी सारी वहाँ गायें देखी, अलग अलग उम्र की गायें थी, बछड़े भी थे वहाँ पे। तो आप बताएंगे कि कितनी देर तक ये गायें जो है, जो आपके पास आती हैं, आप इनको संभालते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं?
कितनी देर तक करते हैं? हम जहाँ तक गाय की जिंदगी है वहाँ तक उनका पालन पोषण करते हैं। अच्छा, मतलब पूरे जीवन भर तक पूरे जीवन भर तक हम पालन पोषण, जब वो गाय वृद्ध हो जाती है, उसकी मृत्यु होती है, वहाँ तक हम उसका पालन पोषण करते हैं। अच्छा। और या कोई गाय बीमार होती है तो जल्दी उसकी मृत्यु होती है, तो पीछे वो वहाँ तक, मतलब एक दफ़े गाय हमारे गौशाला में आ गई जी, जैसे बोलते हैं भाई ये व्यक्ति अच्छे घर में चला गया, वैसे गाय हमारे अच्छे घर में आ गई है। बाकी पूरा देखभाल वगैरह सब हम करते हैं, दवा वगैरह, दवा पानी है जी, और खाना चारा, हरा चारा, सूखा चारा, ये सब है। हाँ। जब मैं हर हफ्ते एक दफ़े गौशाला जाता हूँ तो मैं हर गाय को अपने हाथ से गुड़ खिलाता हूँ, गुड़। अच्छा, हाँ। हाँ, या पीछे कभी कभी केला ले जाते हैं, केला खिलाते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर। और ये आपके गौशाला में हमने काफ़ी सारी चीज़ें भी देखी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, इस बारे में चर्चा कर रहे थे, काफ़ी बाई प्रोडक्ट्स भी हैं जो गाय से रिलेटेड है, गौमूत्र से रिलेटेड है, जैसे कि गौमूत्र अर्क है, वैसी चीज़ें भी आप बनाते हैं। तो सर ये प्रोसेस जो है ये कैसे चलता है? और सवेरे अर्ली मॉर्निंग जी, गाय गौमूत्र देती है तो हम इकट्ठा करते हैं। फिर जब हमारे पास उसकी मशीन है, क्या नाम है मशीन, मतलब इवापोरेशन प्रोसेस, हाँ, तो उसमें वो गाय का जो गौमूत्र उसका अर्क बनता है, अर्क। वो जो अर्क है रेडी होने से हम एक फैक्ट्री यहाँ पर ओझर में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर पे फैक्ट्री ओझर में जी, तो उनके पास हम भेज देते हैं अर्क। फिर वो टेस्टिंग करके, चेक करके सारा उसका पैकिंग करते हैं वो। अच्छा सर, आपने जो पैम्फलेट हमें दिखाया था उसमें A1 और A2 गाय के बीच में तुलना थी, और A2 गाय जो हमारी देसी गाय होती है उसे आप ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो कोई ख़ास रीज़न है, कारण है कि आप ऐसा करते हैं कि A2 गाय ज़्यादा उत्पादन देती है, या A2 गाय का ख्याल रख पाना ज़्यादा आसान होता है, कि क्या इसके ऊपर कुछ डिटेल डालिए सर? क्या है कि A2 गाय जो है देशी गाय, इंडियन काऊ, उसी को इम्पोर्टेंस है, क्योंकि देशी गाय जो रहती है वो दूध में वो मतलब ज़्यादा दूध देती नहीं है, दूध अच्छा। उसका बहुत कम है। लेकिन हमने जो विज्ञान में जो सीखा कि भाई दूध में क्या क्या गुण है, कि भाई हर प्रकार के जो मानवीय शरीर को जो हर प्रकार से आइटम लगती है, विटामिन, प्रोटीन वगैरह वगैरह, वो सारे जो दूध में वो देशी गाय का दूध है। ओके। इसलिए देशी गाय का दूध को प्रमोट करना चाहिए, A2 जो बोलते हैं उसी को प्रमोट करना चाहिए। फिर हमारी गौशाला में आज तो 200 गाय है इंडियन। अभी हमने जर्सी गाय लेना बंद कर दिया है, पहले लेते थे जी, लेकिन हमारे कुछ मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स बोला आपने को जर्सी देशी गाय लेनी तो भी देशी गाय लेते हैं। तो देशी गाय जो है वो हमारी कैपेसिटी 500 गाय की है। अच्छा, लेकिन ये गाय आसानी से मिलती नहीं है। पहले तो बहुत गायें थी, पर अभी गौशाला काफ़ी बढ़ गई है, तो इसलिए देशी गाय जितनी मिले उतनी हम लेने को तैयार हैं। तो बारगांव भी लोगों को बोलते हैं भाई हमारे पास देशी गाय भेजो। उदास जी, हम जैसे बात कर रहे थे कि आपकी गौशाला के जरिए आप काफ़ी सारे बाई प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, तो ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये क्या क्या है जो आप बनाते हैं और ये किस चीज़ के काम आते हैं? जैसे पंचगव्य नश्य है, ये नाक में जो तकलीफ रहती है आदमी को, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है पंचगव्य नश्य। अच्छा, आदमी के नाक की तकलीफ दूर हो सकती है इससे। ओके। कई लोग इसको यूज़ करते हैं जी, ये पंचगव्य है। पंचगव्य का मतलब ये है कि दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, ये 5 चीज़ों का मिश्रण है। अच्छा, अब हमारे जो बनते हैं असली घी का बनता है। हमारे जो मैन्युफैक्चरर उसने बताया भाई आपका एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, क्योंकि आप असली घी जो है असली गाय का वापरते हैं, इसलिए दिस इज प्रीमियम प्रोडक्ट। अच्छा, तो ये जो है ये बड़ा, अभी आपको उदाहरण बोलता हूँ। ये प्रोडक्ट की विशेषता क्या है कि हमारे नासिक में डॉक्टर है, उदाहरण बताता हूँ। तो डॉक्टर का 85 की उम्र है उनकी, थी मतलब। तो उनको कभी भी ये वेस्ट जो है कभी भी उनको निकलता था, पेशाब कभी होती थी, तो उन्होंने थैली बांध कर रखी थी पेट को। अच्छा, वो थैली में लेके थैली के साथ ही घूमते थे। तो उसको उनको किसी ने बोला कि भाई आप ये पंचगव्य लीजिए, तो उन्होंने पंचगव्य लिया और 4-6 महीने में ठीक हो गए। वो जल्दी ठीक हुए, पर 4-6 महीने पूरे ठीक हुए, 1-2 महीने में ठीक हो गए थे वो। तो तब से पंचगव्य जो इसका महत्व लोगों को समझ में आया कि भाई इसका इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है। ओके। तो पंचगव्य जो सारी दवाइयों का बॉस है, पंचगव्य है सारी दवाइयों का। इसमें बहुत सारी किताबें भी हैं, बहुत सारी मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं। हाँ, बहुत सारी मेडिसिन क्वालिटी है। और क्वालिटी के ऊपर किताबें भी बहुत, जैसे नागपुर की संस्था ने इसके ऊपर किताब बनाई है। अच्छा, ओके जी। और इसके आगे सर ये और इसके आगे जो दंत मंजन, दंत मंजन जो गाय का जो ये रहता है,
गोबर उसको जला के दंत मंजन बनता है। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बना के मैन्युफैक्चर भेज देते हैं, बना पैक करके भेजते हैं। तो इसमें क्या है कि दंतमंजन, जैसे मैं रोज सुबह यही दंतमंजन यूज़ करता हूँ। अच्छा। तो पहले मैं हाथ से वो घसता था, तो हमारे दांत के डॉक्टर बोला करो मंजन करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाथ से मत घसो, आप ब्रश से घसो। अच्छा। ताकि आपको इसमें दांत में इसके कण फंसेंगे नहीं। तो ब्रश से करता हूँ, मेरे को इसे काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, तो उसका एक बहुत ही आज की टाइम एंड एज का आधुनिक वर्जन इसे कहा जा सकता है जो आपने तैयार किया। जी सर। और ये गोमूत्र ऑयल का है। तो गोमूत्र ऑयल के जो गाय के जो गोमूत्र है, ये मॉर्निंग टाइम में देती, बाकी तो सारे दिन भर देती है, मॉर्निंग टाइम कैच करने में अच्छा रहता है। तो ये दो प्रकार का है, एक तो गिर गाय का अर्क है। अच्छा। जैसे हम गोमूत्र निकाल के मैन्युफैक्चर भेज देते हैं, उनको अर्क बना के पैक करके देते हैं टेस्ट करके जी। तो ये एक गिर गाय का और एक सादी गाय का। ओके। गिर गाय का थोड़ा महंगा रहता है, सादी गाय थोड़ा कम। और ये गौमूत्र अर्क जो है ये ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? ये गौमूत्र अर्क तो रोज लेने की चीज़ है, डेली प्रोडक्ट है ये। जी। ओके। जैसे मैं कई सालों से रोज लेता हूँ सवेरे। अच्छा। सवेरे रात को कभी एक टाइम लेना चाहिए। उससे आदमी का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अच्छा। स्वास्थ्य में क्या फायदा हो पता नहीं पड़ता अपने को, फायदा अदृश्य है, पर स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, ये पक्की बात है। अच्छा। जल्दी से कोई तकलीफ होती नहीं है और उसकी ताकत शरीर की बनी रहती है। जी। और ये सर जो सफेद बोतल है, ये जो है फिनाइल है। अच्छा। फिनाइल नॉर्मल फिनाइल है, तो इसमें हमने गोमूत्र अर्क मिक्स किया है। अच्छा। इससे पवित्र फिनाइल बन गया, पवित्र। जी। तो जो लोग लेते हैं उनको आनंद है, हमने पवित्र फिनाइल से हमारा रूम धोया है या रसोई धोई है जी, तो वो उनको आनंद मिलता है। मतलब हाँ, साफ सफाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजें तो और पवित्र बन जाती है। यस, पवित्र, मतलब नॉर्मली जो फिनाइल है वो नॉर्मल है और ये पवित्र फिनाइल है, गौमूत्र इसमें मिक्स है जी, इसलिए इसका नाम है गो फिनाइल। अच्छा। नंदिनी गो फिनाइल इसका। और इसमें भी कोई किस्म के केमिकल्स नहीं है, ये सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है? हाँ, इसमें केमिकल मतलब जो फिनाइल में केमिकल लगते वो है। ओके। इसमें सिर्फ, बाकी तो कोई केमिकल किसमें नहीं है जी। तो फिनाइल में गोमूत्र अर्क मिक्स किया हुआ है। अच्छा। ओके। गोमूत्र अर्क, बाकी सारे ऑर्गेनिक है। और फिनाइल तो जैसे होता है उसके साथ साथ गौमूत्र भी है। हाँ बस। और आखिर में सर ये गोबरी है जी, ये गोबरी यज्ञ के लिए यूज होती है। ये आपको जो भी अच्छे काम के लिए पवित्र करने के लिए चाहिए तो ये गोबरी है। कई लोग तो घर में जो पोंछा भी लगाते हैं, इसका उससे भी पोंछा भी लग सकता है। अच्छा। और ये जो है गोबरी, ये आपने देखा बहुत सारे घरों, पहले तो हर घर में पोछा लगता था गोबर से। अच्छा। हर घर में पोछा लगता था, और वो जो हर घर में पोछा लगता था बहुत ही मतलब जिसमें गर्मी ज़्यादा होती नहीं है, वो घर में गर्मी ज़्यादा होती नहीं, ठंडी ज़्यादा होती नहीं, मीडियम टेम्परेचर बना रहता है। अच्छा। ये सबसे बड़ा फायदा है। और पूजा और हवन में भी यही जी। और सर ये प्रोडक्ट्स जो हैं इन्हें मार्केट करने के लिए आप कुछ करते हैं कि वर्ड टू माउथ पर? क्या है कि हमने हमारी शॉप रखी है इधर, गौशाला, नंदिनी गौशाला प्रोडक्ट। अच्छा। ये हमारी शॉप नीचे ही है जी, आप चाहे तो देख लें जाते समय। तो वहाँ लोग अभी हमारे कई साल हो गए वहाँ शॉप रखी, कई साल हो गए, तो लोग आते हैं अपने आप ले जाते हैं। कई अच्छा। इसके भक्त रहते हैं, गौ माता के भक्त के लोग रहते हैं, वो ये इस प्रोडक्ट यूज करते हैं। अच्छा। और के प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो, मतलब इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ही इसका प्रचार है, जो इसे इस्तेमाल करते हैं वही इसके बारे में वर्ड टू माउथ से बात करते हैं और फिर जानकारी भी बढ़ती है। हमारा सेल तो बहुत ज्यादा नहीं, साल का 12 लाख के करीब सेल है साल का। अच्छा। तो उसका जो भी इनकम आती है वो गौशाला में चली जाती है जी। लेकिन नागपुर में बड़ी संस्था, नागपुर में तो बहुत अच्छा सेल होता है, वहाँ तो 1 करोड़ का करीबन सेल हो जाता है। अच्छा। तो आपने खुद ही देख भी लिया, सुन भी लिया, मिस्टर पोदार से काफी सारी डिटेल्स हमें पता पड़ी हैं कि कैसे इन सिंपल सी शुद्ध चीजों से, जैसे कि गौमूत्र हो गया, गोबर हो गया, उनसे कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर घी है, यहाँ पर अगरबत्ती है, कॉस्मेटिक्स भी है, तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, इन सारी डिटेल्स को आपने देखा है। इसके बावजूद और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इनकी एनजीओ को लेकर के या फिर इन बाय प्रोडक्ट्स को लेकर के, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और पूछिए, या फिर कोई ओपिनियंस है तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए हैप्पी फार्मिंग।